राजस्थान की गहलोत सरकार द्वारा जनता के लिए लाए गए राइट टू हेल्थ बिल को लेकर निजी क्षेत्र के डॉक्टरों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आज निजी क्षेत्र के डॉक्टर्स ने ब्लैक डे मनाया, जिसके तहत बरेली में भी आईएमए के पदाधिकारियों ने एकजुट होकर संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद पागरानी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर विनोद पागरानी ने कहा कि वह जनसाधारण, प्रशासनिक वर्ग और राजनेताओं को यह अवगत कराना चाहते हैं कि राजस्थान सरकार ने अपनी अव्यावहारिक सोच का परिचय देते हुए जो राइट टू हेल्थ बिल पास किया है वह उनकी अक्षमता, लोक प्रसिद्धि और प्रख्याति पाने का एक कुत्सित प्रयास भर है। जब एक प्राइवेट अस्पताल को गवर्नमेंट किसी भी तरीके का सहारा नहीं देती है और सभी प्रकार के लाइसेंस कमर्शियल मानकों के दाम पर दिया जाता है, तो कैसे सरकार यह सोच सकती है कि मरीजों को दवाई, इलाज, ऑक्सीजन और अन्य सभी उपकरण और पेड स्टाफ द्वारा किए गए इलाज को मुफ्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे कानून लागू होने से निजी अस्पतालों में आए दिन लड़ाई, दंगा और तोड़फोड़ की घटनाएं बढ़ेंगी, जबकि मुफ्त इलाज के लिए सरकारी अस्पताल मौजूद है, जहां अच्छी देखरेख, कुशल डॉक्टर्स की टीम और उत्तम उपकरणों से सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं जनसाधारण को दे सकती है। जबकि सरकारी अस्पताल के रखरखाव के लिए जनता भरपूर टैक्स भी दे रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोविड महामारी के दौरान सभी राज्यों में अभूतपूर्व सहयोग देकर साबित भी किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार के इस बिल का आईएमए बरेली विरोध में खड़ा है। देखिए, ऐसा ना, राजस्थान गवर्नमेंट ने एक बिल लाई है, राइट टू हेल्थ बिल, जिसमें मरीजों के इलाज को लेके ये हुआ है कि किसी भी मरीज को इमरजेंसी के टाइम में आता है तो उसे इलाज देना है, चाहे उसका पैसा हो या ना हो। इमरजेंसी कंडीशन में हम लोग इलाज वैसे भी देते ही हैं, लेकिन उसमें प्रावधान ऐसे हैं कि जो बहुत उसका एक्सटेंडेड फॉर्म बनाया गया है और उसको भेजने की व्यवस्था, उसकी एम्बुलेंस की व्यवस्था भी हमारे ऊपर जिम्मेदारी की गई है। कोई भी प्राइवेट संस्थान के कुछ खर्चे होते हैं और खर्चों पे ही वो चल पाता है, उस हिसाब से लाभ हानि के हिसाब से। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप किसी होटल में चले जाएं, मुझे भूख लगी है, राइट टू फूड बिल में आप खाना खा ले, कहीं में पैसा नहीं है तो राइट टू फूड बिल है। तो ये सरकार की, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। किसी आप प्राइवेट संस्थान पर ऐसे अगर चीज़ें मढ़ेंगे तो प्राइवेट संस्थान का चलना मुश्किल होगा, वो सिस्टम पैरालाइज हो जाएगा। संग संग मैं ये भी कहूँगा, इससे क्या है कि कुछ लड़ाइयाँ भी बढ़ेंगी। क्या होगा, मरीज आएगा, जानबूझ के एक प्रवृत्ति बन जाएगी बिल ना देने की, क्योंकि ये अधिकार है, जिसके पास होगा वो भी नहीं देगा। तो वो एक जो राजस्थान गवर्नमेंट जो है उनके बिल के खिलाफ ये पूरे देश में एजिटेशन चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है। आज सब लोग काली पट्टी बांध के ही ओपीडी कर रहे हैं, तो ये उनके खिलाफ प्रोटेस्ट है और ये हमने ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति जी के नाम, डीएम साहब के माध्यम से वो राष्ट्रपति जी को पहुँचे। इसमें पूरा आईएमए, पूरा शहर, पूरा प्रदेश और पूरा देश एकीकृत है राजस्थान के सपोर्ट में। हमने ये मांग करी है कि ये बिल वापस लिया जाए और राष्ट्रपति के माध्यम से वहाँ के राज्यपाल को ये बात पहुँचे कि किस तरह से बिल डॉक्टरों का अहित है, डॉक्टरों के साथ इसमें मरीजों का अहित है, क्योंकि ये आपस का रिलेशन ख़राब करेगा मरीज और डॉक्टर के बीच में और चीज़ें मतलब सिस्टम पैरालाइज होगा इसमें।